हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम साउंड वेव के प्रोपगेशन और उसके रिफ्लेक्शन को स्टडी करेंगे। एयर में वेव प्रोपगेशन की प्रक्रिया को इस तरीके से समझ सकते हैं। माना रेड डॉट एयर के मॉलिक्यूल्स को शो करते हैं। जब स्पीकर का डायफ्राम एक अणु को आगे की तरफ पुश करता है तो यह अपने से आगे वाले अणु से टक्कर करके उसको आगे की तरफ पुश कर देता है। आगे वाला अणु उसके आगे वाले अणु से टकराता है, टकरा कर उसको भी आगे की तरफ पुश कर देता है। अणुओं के इस प्रकार आगे की तरफ गति करने से हवा आगे की तरफ विस्थापित हो जाती है। इस प्रक्रिया में जब अणु आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर दाब बढ़ जाता है, इसे कंप्रेशन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब स्पीकर का डायफ्राम पीछे की तरफ गति करता है तो यह समीप वाले अणु को अपनी तरफ खींचता है। इसका स्थान लेने के लिए इसके पीछे वाला अणु भी स्पीकर की तरफ विस्थापित हो जाता है। अणुओं की इस प्रकार की गति से हवा भी स्पीकर की तरफ विस्थापित होने लग जाती है। इस प्रक्रिया में जब अणुओं के मध्य दूरी अधिक होती है तो इसे रेरोफैक्शन अर्थात विरलन कहते हैं। स्पीकर के डायफ्राम के लगातार वाइब्रेशन से यह पुश पुल प्रक्रिया तीव्र गति से होने लग जाती है, जिससे पुश के कारण जो अणु आगे की तरफ गति करता है वह पुल के कारण पीछे की तरफ भी गति करता है। इस कारण मीडियम का प्रत्येक अणु अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द कंपन गति करने लग जाता है और साउंड वेव आगे की तरफ बढ़ती रहती है। इस प्रकार आपने देखा कि तरंग अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों से ही आगे की तरफ बढ़ती है। ये टक्करें जितनी जल्दी होंगी वेव उतनी ही तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ेंगी। मीडियम के अणु जितने एक दूसरे से नज़दीक होंगे उतने ही ये टक्करें तीव्र गति से होंगी और वेव की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। यही कारण है कि सॉलिड में साउंड वेव की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में लिक्विड में और सबसे कम गैस में होती है। स्लाइड में विभिन्न मटेरियल्स के लिए साउंड वेव की स्पीड के विभिन्न फॉर्मूलाज शो किए गए हैं। किसी गैस के लिए साउंड वेव की स्पीड उसके प्रेशर, डेंसिटी और एडियाबैटिक कांस्टेंट पर डिपेंड करती है। इसके अतिरिक्त यह टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। सॉलिड के लिए यह यंग्स इलास्टिसिटी कांस्टेंट पर डिपेंड करती है, तो लिक्विड के लिए यह बल्क मॉडुलस पर डिपेंड करती है। पानी के लिए बल्क मॉडुलस 2.2 GPa यानी 2.2 गीगा पास्कल होता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ साउंड की वेलोसिटी भी बढ़ती जाती है। साउंड की वेलोसिटी पर टेम्परेचर की डिपेंडेंसी को शो करने के लिए फॉर्मूला इस स्लाइड में प्रदर्शित है। जब साउंड वेव प्रोपोगेट करती है तो कुछ स्थानों पर मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और वहाँ पर उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। इसे कंप्रेशन कहते हैं। कंप्रेशन वाले पॉइंट्स पर प्रेशर नॉर्मल प्रेशर की तुलना में अधिक हो जाता है। ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, वहाँ पर रेरिफिकेशन उत्पन्न हो जाता है। इसे विरलन भी कहते हैं। यहाँ पर दाब सामान्य दाब की तुलना में कम होता है। जैसे कि पहले बताया गया है कि जब वेव किसी मीडियम में प्रोपोगेट करती है तो मीडियम का प्रत्येक पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द कंपन गति करता है। इस कण का किसी समय t और किसी दूरी x पर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट को फॉर्मूले s = S0 sin kx - ωt + π/2 द्वारा दर्शाया गया है और उस स्थान पर प्रेशर को P = P0
साइन kx माइनस ओमेगा टी द्वारा दर्शाया जाता है। पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर के मध्य फेज डिफरेंस π/2 का होता है। इस वीडियो की शुरुआत में हमने वेव प्रोपोगेशन की पुश पुल थ्योरी समझी थी। इस एनिमेशन के सेंटर को ध्यान से देखने पर आप उस पुश पुल थ्योरी को वेरीफाई कर सकते हैं। साउंड वेव से मीडियम के प्रेशर में चेंज आता है, इसलिए साउंड वेव को प्रेशर वेव भी कहते हैं। इस एनिमेशन में साउंड वेव सर्किल बनाते हुए ट्रेवल कर रही है। सर्किल के वे बिंदु जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास हैं, वहाँ पर प्रेशर अधिक होता है और इसे वेव का क्रेस्ट कहते हैं। इसी प्रकार कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, उसे वेव का ट्रॉफ कहते हैं। क्रेस्ट का हिंदी अर्थ शृंग और ट्रॉफ का हिंदी अर्थ गर्त होता है। इस चित्र में वेव प्रोपोगेशन के दौरान पार्टिकल्स के मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर को एक साथ दिखाया गया है। जहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम होता है वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। ठीक इसी प्रकार जहाँ पर प्रेशर मिनिमम होता है वहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है वहाँ पर प्रेशर नॉर्मल प्रेशर अर्थात 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। मिनिमम प्रेशर का मतलब होता है कि वहाँ पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा है। मिनिमम प्रेशर का मतलब होता है कि वहाँ पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से कम है। नॉर्मल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। इस चित्र में प्रेशर और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के ग्राफ आप देख सकते हैं। कंप्रेशन वाले पॉइंट्स पर प्रेशर अधिक होता है और रेरेफैक्शन वाले पॉइंट्स पर प्रेशर मिनिमम होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इन कंसेप्ट्स का इस्तेमाल कर रिफ्लेक्शन को समझेंगे और उसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी करेंगे।